संस्कृताय साथियों, हम पढ़ रहे हैं सौहार्दम प्रकृति शोभा। सौहार्दम प्रकृति शोभा, पाठ 7 और भाग 12। हम ये पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद जान चुके हैं। आज हम इस पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न और उत्तर के विषय में डिस्कस करेंगे। तो आइए साथियों, जानते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से हर प्रश्न को सोल्व करेंगे। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कति विधम, कितने प्रकार का। प्रीति लक्षणम, प्रीति का मतलब प्रेम का लक्षण होता है। प्रेम के लक्षण कति विधम, कितने प्रकार के होते हैं, ये इसमें पूछा है प्रश्न। तो हमें केवल संख्या लिखनी है कि प्रेम के लक्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों, ये देखो यहाँ पर षड्विधम प्रीति लक्षणम, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, षड्विधम हो गया। षड्विधम का मतलब होता है 6 प्रकार का। प्रेम के लक्षण कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो आपको उत्तर लिखना है षड्विधम। षड मीन्स 6, विधम मीन्स प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, केन किससे, समयम समय को, वृथा न यापयन्तु मत बिताओ। किससे समय को व्यर्थ में न यापयन्तु मत बिताओ, किससे मत बिताओ। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, आगे देखिए, प्रकृति माता कह रही है कि समयम, समय को वृथा व्यर्थ में, यापयन्तु बिताओ, न मीन्स नहीं। किससे, उत्तर आ रहा है यहाँ पर कलहेन। आंसर क्या होगा हमारा, कलहेन का मतलब झगड़े से। कलहेन का मतलब होता है झगड़े से। तो उत्तर हो गया हमारा कलहेन समयम वृथा न यापयन्तु। तो एक पद में उत्तर देना है, तो केन के स्थान पर हमें तृतीया विभक्ति एक वचन कलहेन लिखना है, कले से। प्रश्न संख्या 3 है कि प्रजानाम हिते, प्रजा के हित में, कस्य किसका हितम भवति, हित होता है। प्रजा के हित में किसका हित होता है। देखिए, प्रजानाम से हिते, प्रजा के हित में, हितम भवति हित होता है किसका, राज्ञे, राजा का। किसका होता है, राजा का होता है। तो प्रजा के हित में राज्ञे, राजा का हित होता है। प्रजा का हित होता है तो प्रजा राजा को बहुत अच्छी तरह से चाहती है, तो प्रजा का हित अपने आप हो जाता है। कुत्र कहाँ, कस्मिन किसमें, राज्ञे राजा का सुखम अस्ति, सुख होता है। कहाँ और किसमें राजा का सुख होता है। तो अभी अभी उत्तर आया था कि प्रजानाम या प्रजाहितम लिख सकते हैं। ये प्रजानाम हितम भी लिख सकते हैं और प्रजाहितम भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रजानाम हितम में षष्ठी तत्पुरुष समास, और हम समस्त पद लिखेंगे तो नाम हटा करके प्रजा और हितम लिख देंगे, तो उत्तर भी सही है। और प्रजानाम हितम भी आपका उत्तर सही होगा, क्योंकि बीच में डैश लगा देंगे आप। तो देखिए, प्रजा सुखी, प्रजा के सुख में, प्रजा के हित में राजा का क्या है, सुख है। तो यहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया, क्योंकि कस्मिन, इसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कुत्र का मतलब कहां, ये स्थान के विषय में बता रहा है, तो इसलिए हमें कस्मिन के स्थान पर उत्तर लिखना है प्रजा सुखी, प्रजा के सुख में। कस्मिन का मतलब किस में, ठीक है, किसमें राजा का सुख है। तो प्रजा सुखी, प्रजा के सुख में राजा का सुख है। पूर्ण वाक्य में उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। सर्वेषां, सबकी जननी, मां प्रकृति, किम कथयति, क्या कहती है। सबकी मां प्रकृति क्या कहती है। तो देखिए, सबकी मां प्रकृति क्या कहती है, ये देखिए हम पैराग्राफ में देख रहे हैं। ये देखो, प्रकृति माता क्या कह रही है, अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेषां जननी।
कि मैं प्रकृति तुम सबकी माँ हूं। यूयम सर्वे एव तुम सभी में प्रिया मेरे प्रिय हैं। सर्वेशाम एव मत कृत्य सबका ही मेरे लिए महत्वम विद्यते महत्व है। सर्वेशाम एव सबका ही मत कृते मेरे लिए महत्वम महत्व विद्यते है, सबका ही मेरे लिए महत्व है। यथा समयम समय के अनुसार सबका ही मेरे लिए महत्व है। तावत तो कलहीन कलह से समय को वृथा व्यर्थ में न यापयंतु मत बिताओ। अपितु बल्कि मिलित्वा एव मिलकर के ही मोदध्वम प्रसन्न रहो। जीवनम च और जीवन को रसमयम कुरुध्वम रसमय कर। ये देती है प्रकृति माता संदेश, सिखाती है सभी वन्य जीवों को। तो देखिए, ये देखिए, सर्वेशाम जननी सबकी मां प्रकृति किम कथयति क्या कहती है। सर्वेशाम जननी सबकी मां प्रकृति इदम यह कथयति कहती है। सबकी मां प्रकृति ये कहती है। यूयम सर्वे तुम सब एव ही तुम सब ही में प्रिया मेरे प्रिय हो। सर्वेशाम एव सबका ही मत कृते मेरे लिए महत्वम विद्यते महत्व है। कब है? यथा समयम समय पर, समय के अनुसार। तावत तो कलहीन कलह से समयम समय को न नहीं वृथा व्यर्थ में यापयंतु बिताओ। तो कलह से समय को व्यर्थ में मत बिताओ। अपितु मिलित्वा बल्कि मिलकर के ही मीन्स ही मोदध्वम प्रसन्न रहो। जीवनम च रसमयम कुरुध्वम और जीवन को रसमय करो। प्रश्न संख्या 2। प्रीति लक्षणे प्रेम के लक्षण में षड तत्वानि 6 तत्व कानि संति क्या है? प्रेम के लक्षण में 6 तत्व क्या है? पहले हम पैराग्राफ में देखते हैं कि प्रेम के लक्षण में 6 तत्व क्या है। तो देखिए 6 तत्व कौन कौन से हैं? ददाति, प्रतिगृणाति 2, गुह्यम आख्याति 3, पृच्छति 4, भुंक्ते 5 और योज्यते 6। इस प्रकार से कितने लक्षण हो गए? ददाति, प्रतिगृणाति 2, गुह्यम आख्याति 3, पृच्छति 4, भुंक्ते 5, योज्यते 6 हो गए। तो ये प्रीति लक्षणम है, प्रेम के लक्षण हैं। देखिए, प्रीति लक्षणे षड तत्वानि एतानि संति। कौन कौन से हैं? ददाति, प्रतिगृणाति, गुह्यम आख्याति, पृच्छति, भुंक्ते, योज्यते 6। ददाति का मतलब जो देता है, प्रतिगृणाति जो ग्रहण करता है, गुह्यम आख्याति जो गुप्त बात को प्रकट करता है, पृच्छति पूछता है, भुंक्ते खाता है, योज्यते च और जोड़ता है। यथा निर्देशम उत्तरत निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कथयति तु भवति सर्वथा सम्यक इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति? कर्तृपदम किम अस्ति? ये प्रश्न है। अब इसका उत्तर हमें कर्तृपद देना है। और कर्तृपद क्या है? कर्तृपद क्या है? तो देखिए, यहां पर जो कर्तृपद है, ध्यान से देखेंगे। भवती आप, तू का मतलब तो, आप तो सर्वथा सम्यक ठीक कथयति कहती है। कहने वाला कौन है? आप। भवती, तो ये हो गया कर्तृपद। कर्तृपद का मतलब होता है कर्ता। जो काम करने वाला होता है उसको कर्ता कहते हैं। तो उत्तर हो गए हमारा भवती। प्रश्न संख्या 2। कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक क्रियापदम के मात्र अस्ति। सेम ऊपर वाली लाइन नीचे है। ऊपर वाली जो पंक्ति है उसमें प्रश्न पूछा कि कर्तृपद क्या है, और यहां कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक। भवती आप, तू का मतलब तो, आप तो सर्वथा हमेशा सम्यक ठीक ही कथयति कहती हैं।
तो यहां पर जो क्रिया क्या है, कथयति, ये लिखिए। तो आंसर हमारा क्या होगा, कथयति। क्रियापद पूछा हुआ है, क्रियापदम क्रियापद किम क्या है, अत्र अस्ति, यहां क्रियापद क्या है, तो कथयति। प्रश्न संख्या 3 है, रहस्यमयम या रहस्यम इत्यस्मिन् अर्थे, इस अर्थ में, रहस्य इस अर्थ में कै शब्द है, कौन सा शब्द अत्र प्रयुक्त है, यहां प्रयोग किया गया। रहस्य, जो गुप्त बात होती है उसको रहस्य बोलते हैं। तो यहां पर रहस्य का शब्द क्या है, गुह्यम। तो यहां पर लिखेंगे आंसर गुह्यम। गुह्यम का मतलब रहस्य। प्रश्न संख्या 4 है, मिलित्वा मिलकर के एव ही मोदध्वम प्रसन्न रहो, जीवनम च और जीवन को रसमयम कुरुध्वम रसमय करो। विशेषण पदम किम अत्र अस्ति, विशेषण पद क्या है यहां पर। देखिए, मिलित्वा मिल धातु कत्वा प्रत्यय, एवं अव्यय है, मोदध्वम मध्यम पुरुष बहुवचन है, क्रिया है, जीवनम विशेष है संज्ञा, और रसमयम विशेषण है, और कुरुध्वम ये भी क्रिया है। तो जीवन कैसा हो, रसमय हो, तो यहां पर विशेषण हुआ रसमयम। तो हमारा उत्तर होगा गे रसमयम। देखिए आंसर होगा रसमयम। यहां पर गे में मैं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उत्तर में मैं लिख दिया गया है, तो आपको रसमयम उत्तर लिखना। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है कि स्नेहेन प्यार से इत्यस्य इसका विलोम पदम विलोम पद किम अस्ति, क्या। स्नेहेन प्यार से, अपोजिट वर्ड क्या होगा इसका, झगड़े से। तो उत्तर हो गया हमारा कलहेन। क्या उत्तर हो गया, कलहेन, झगड़े से। तो ये उत्तर लिख दिया खे कलहेन, झगड़े से तृतीया विभक्ति एक वचन। अत्र अव्यय पदम किम नास्ति, यहां पर अव्यय पद क्या नहीं, सर्वथा अव्यय है, सम्यक भी अव्यय है, वृथा भी अव्यय है। मे का मतलब मेरा, ये अव्यय नहीं है, सर्वनाम शब्द है मे। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।